फोकस्ड फंड क्या होता है? फोकस्ड फंड में फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं, वो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और जो सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं, वो ज़्यादा रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। इसीलिए इसको फोकस्ड फंड कहा जाता है। और सेबी के नियम के अनुसार फोकस्ड फंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टॉक्स ही रख सकते हैं, राइट? तो ये सेबी का नियम है। फोकस्ड फंड में रिस्क एसोसिएटेड होता है, राइट? यह ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करता है फंड मैनेजर। और इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें रिटर्न देने की संभावना ज्यादा होता है, राइट? तो एक रिस्क है और एक बेनिफिट है। फोकस्ड फंड जो होता है वह ऐसे इन्वेस्टर के लिए सजेस्ट किया जाता है जो कि कम से कम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मीडियम टर्म मतलब कि कम से कम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म मतलब कि 10 साल, 12 साल, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही फोकस्ड फंड है। फोकस्ड फंड उनके लिए नहीं है जो 1 साल, 6 महीने, 3 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 3 महीने तक, 6 महीने तक या शॉर्ट टर्म तक ही उसमें बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए फोकस्ड फंड नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में अभी कौन से टॉप 5 फोकस्ड फंड है और अपने उस और किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट? तो हम एक एक करके देखते हैं, राइट? तो पहला है डीएसपी फोकस्ड फंड। ये 5वें नंबर पे है। मैं 5 डिस्कस करूंगा। तो 5वां ये है डीएसपी फोकस्ड फंड। तो डीएसपी फोकस्ड फंड का जो है पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है वो लगभग 23% का है। इसने हर साल साल दर साल 23% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। और इसने 3 सालों का जो रिटर्न दिया है लगभग 22% का है। और इसने 1 सालों में जो रिटर्न दिया है लगभग 15% का दिया है। तो ये है डीएसपी फोकस्ड फंड 5वें नंबर पे, राइट? चौथे नंबर पे जो फोकस्ड फंड है उसका नाम है कैनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड। और इसका जो पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है वो अवेलेबल नहीं है। इसका 3 सालों का रिटर्न जो है इसने हर साल लगातार 22% का रिटर्न दिया है और इसने 1 साल में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, राइट? और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड और इसका 5 सालों का जो रिटर्न है वो अवेलेबल नहीं है। इसने 3 सालों में लगभग लगातार हर साल 27% का रिटर्न दिया है और 1 साल का इसका पिछले 1 साल का रिटर्न जो है वो 15% का है। दूसरे नंबर पे जो फोकस्ड फंड है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड और इसका जो पिछले 5 सालों का जो सीएजीआर रिटर्न है इसने हर साल लगातार 29% का रिटर्न दिया है। और इसका 3 सालों का रिटर्न इसने हर साल पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो लगभग 26% का है। और इसका 1 सालों का रिटर्न जो है वो लगभग 16% का है। और पहले नंबर पे जो फंड आता है HDFC फोकस्ड 30 फंड और इसने पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। लगभग 32% का हर साल इसने रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। और इसका 3 सालों का जो रिटर्न है इसने हर साल पिछले 3 सालों में 26% का रिटर्न दिया है। और इसने 1 सालों में पिछले 1 सालों में लगभग 17% का रिटर्न दिया है, राइट? तो ये रहा हमारा टॉप 5 फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसमें कि सबसे 5वें नंबर पे जो था डीएसपी फोकस्ड फंड और चौथे नंबर पे जो था कैनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड और चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो था इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड। दूसरे नंबर पे जो था वो आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड और पहले नंबर पे जो था वो HDFC फोकस्ड 30 फंड। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही कीजिएगा, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस